बीएनएस की डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी कानूनी समझ को गहराई से प्रभावित करता है। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की कुछ मुख्य परिभाषाएं और शब्दावली पर हम चर्चा करेंगे। क्या आप तैयार हैं समझने के लिए कि ये शब्द कैसे हमारे दैनिक जीवन और कानूनी अधिकारों को प्रभावित करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आम कानूनी शब्दावली में बीएनएस की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हम शुरू करेंगे कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों से। प्रमाण या एविडेंस का अर्थ होता है किसी भी तरह की जानकारी जिसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है ताकि किसी घटना की सच्चाई की पुष्टि हो सके। इसी तरह वाद या कंप्लेंट वह कानूनी दावा है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्याय के खिलाफ दर्ज कराया जाता है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है दायित्व या लायबिलिटी। इसका मतलब है वह जिम्मेदारी जो किसी व्यक्ति या संगठन पर किसी कानूनी बाध्यता के कारण होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे कानूनी परिभाषाओं को पढ़ा और समझा जाता है। कानूनी दुनिया में दो प्रकार की व्याख्याएं प्रचलित हैं, शाब्दिक व्याख्या और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या। लिटरल इंटरप्रिटेशन वर्सेस पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। शाब्दिक व्याख्या में शब्दों का सीधा अर्थ लिया जाता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या में कानून के पीछे के उद्देश्य को देखा जाता है। कुछ कानूनी शब्द ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग करने से व्यक्तियों की गरिमा को चोट पहुंच सकती है। हरासमेंट या उत्पीड़न ऐसा ही एक शब्द है। इस तरह के शब्दों का संवेदनशील और सटीक उपयोग महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं और नाबालिगों के मामले में। अब हम और गहराई में जाएंगे और कुछ विशेष परिभाषाओं पर ध्यान देंगे जिनका हमारे समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्रिमिनल जस्टिस। यह शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाने, उसे ट्रायल में लाने और फिर उसके दोष या निर्दोष होने का निर्णय किया जाता है। यह शब्द समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्तिगत अधिकारों और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित होता है। लीगल सपोर्ट। यह शब्द उन सेवाओं को दर्शाता है जो व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं, खासकर उनके लिए जो इसे खुद वहन नहीं कर सकते। इसकी सही समझ से नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये वे अधिकार हैं जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। इनमें बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल हैं। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। कानूनी शब्दावली का दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गंभीर परिणाम ला सकता है। उदाहरण के लिए, उत्पीड़न शब्द का गलत उपयोग किसी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है और उसे सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बीएनएस की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं और उनके व्यापक प्रभाव को समझा। हमने यह भी देखा कि कैसे इन शब्दों का सही और सटीक उपयोग हमारे समाज को और अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना सकता है। कृपया अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो